अजीब सी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। दुविधा? कैसी दुविधा? क्या बात है वर्षा? ताई, आप सब लोग परेशान लग रहे हैं। कोई बात है क्या? नहीं तो वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं आप माँ बेटी मिलकर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे ना? बुराई तो उसकी की जाती है जिसमें कोई ऐब हो। आपके बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ताई, मैं मजाक कर रही थी, सीरियसली मत लीजिए। और मैं जानती हूँ वर्षा को, जो भी कहेगी साफ साफ कहेगी। इसके दिल में जो भी है वही इसके मुंह पे भी है। कोई भी बात होगी ना तो मुझसे साफ साफ बोलेगी, कभी छुपाएगी नहीं मुझसे। पर आप सब लोग परेशान दिख रहे हैं, बात क्या है? कहीं कोई पर्सनल बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ, वर्षा तुम तैयार हो ना बेटा? सब नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ आई, मैं तैयार हूँ। चलिए मैं आप ही के साथ चलती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे जीजू, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। अरे तो मुझे ये बताओ कि तुमने आराम किया कि नहीं? पिछले 5 दिन इतने काम किए, कल रात तो सोई ना ठीक से? सच बताओ ना जीजू, तो उन 5 दिनों में हम सब सुकून की नींद सोए, क्योंकि आप जो थे हमारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। परसों से जब से आप चले गए हो ना, घर एकदम सुना सुना हो गया। जीजू, इन 5 दिनों में मैं सच्चाई से बहुत दूर जा चुकी हूँ, और अब मैं उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको और अच्युताई को अलग होते हुए अब नहीं देख सकती हूँ। जीजू, जीजू आप और ताई बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ये अच्छाई आपकी दुश्मन हो जाती है। आपको पता है, आई मुझे कहती है कि हमारी आत्मा बापा से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता जीजू कि आप अपनी आत्मा को दुख पहुंचा के बापा का अपमान कर रहे हैं? जीजू, जीजू प्लीज सोचिए, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप कुछ कर सकते हो। जीजू प्लीज, ऐसा ना हो कि आप दोनों को जुड़ने का ये मौका भी आप गवा दें। क्या कुछ हो नहीं सकता है जीजू? आपके लिए नहीं, ताई के लिए नहीं, लेकिन हमारी खातिर तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये खेल खेल रही हो तुम? एक तरफ तो मानता की देवी बनती फिर रही हो और दूसरी तरफ अपने लोगों को भेजकर मानव को फुसलाने की, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा लगा वर्षा को खुश देखकर। अब बहुत बड़ी किस्मत वाली है। वर्षा को अच्छा पति मिला, अच्छा ससुराल मिला।
अच्छा हुआ आपने ये बात कही। मैं ये बात कहना चाहती थी, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं मेरी बच्चे की खुशी को मेरी नजर ना लग जाए। चल हट, अपने बच्चों को कभी आई की नजर लगती है क्या ताई? ये भी सही है। बस अब बस वैशाली की शादी हो जाए ना तो मैं गंगा नहा लूं, चारों बच्चों की गृहस्थी बच जाए, फिर तो कोई चिंता नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर मैं, विनोद, मंजूषा अपने घर में राज करेंगे, वर्षा इस घर में खुश रहेगी और अर्चू आपके घर। सब मेरी ही गलती। अगर मैं उस वक्त मानव पर भरोसा करती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी गलती की सजा सब भुगत रहे। अरे गलतियां तो मुझसे भी कई सारी हो गई है ताई। अगर गिनना शुरू करूं ना तो शायद फिर कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। ताई, जर आणि तर मध्ये काही अर्थ नाहीये हो। जो होना है होते ही रहेगा। हम सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं करते। बातें हमारी आंखों के सामने हमारे हाथ से छूट जाती है। कल क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बापा से प्रार्थना करती हूँ हमारी अर्चना जहां भी रहे खुश रहे। अरे मानव, कैसे हो तुम? लगता है तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। वर्षा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो अश्विन, जीने दो उसे, उसकी खुशियों में रुकावट मत डालो। अरे मानव, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मानव? वर्षा तो मेरी अपनी है, हमारे इस परिवार की सदस्य है, तो भला मैं उसकी खुशियों में रुकावट क्यों डालूंगा? बल्कि मैं तो वर्षा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार, एक बहनोई के नाते। कितनी अजीब सी बात है, किस्मत भी क्या भला है, किस मोड़ पर पिछड़े हुए लोगों को अचानक कहां लाकर मिलाती है। एक बात बताऊं मानव, पिछले कुछ महीनों में मैं वर्षा के लिए बहुत तरसा हूं। उससे इतना प्यार जो करता हूं ना, Would you like to drink something? I'll just help myself. उस दिन वर्षा को अचानक यूं मंडप में देख के दिल को बहुत सुकून सा मिला। ऐसा लगा जैसे हमारे प्यार का सिलसिला जो रुक सा गया था वो दोबारा शुरू होने वाला है। तुमसे मैंने पहले भी कहा। कौन सा सिलसिला फिर से शुरू होगा जीजू? कुछ नहीं, मैं तो मानव की तारीफ कर रहा था। क्या है ना, पिछले कुछ सालों में ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि ऐसा लगने लगा था जैसे भगवान ने अच्छे लोग बनाना ही बंद कर दिए। लेकिन मानव का त्याग, उसका बड़प्पन देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। बाबा, वो अर्चना कह रही थी कि आप 3 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ बेटे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन क्यों बाबा? मैंने आपसे कहा है ना कि वो पैसे मैंने लिए हैं तो मैं वापस कर दूंगा ना। बेटा तुमने कहा तो था
लेकिन मैंने सोचा कि जहां तक मुझसे बन पड़े मैं। कैसे बन पड़ेगा बाबा? आपकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। जिंदगी की सारी कमाई आपने शादी में लगा दी। वो थोड़े बहुत एफडीज हैं वो अपने वैशाली की शादी के लिए रखे, फिर कैसे बन पड़ेगा बाबा? फिर किससे कर्ज लेंगे बाबा? एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा करने की कोई जरूरत नहीं बीच में रुकने की। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मानव, तुम हमारे लिए इतना कुछ करते रहोगे और हमें कुछ नहीं पता चलेगा? और फिर अच्छाई की रोशनी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। शादी में देखा था तुम्हें, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ, मानो अब भी उसकी पहले वाली पत्नी अर्चना के ही साथ रहता है और वो दोनों पति पत्नी होने की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते हैं। फिर इस हालत में तुम मानो के घर कैसे रह लेती हो? इसके कहने का मतलब है कि अभी तक तो तुम्हारी मानव से शादी हुई नहीं ना, तो फिर क्या तुम्हारा वहां रहना ठीक होगा? एक तो तुम्हारी ऐसी हालत है, इस पर लोग तो उंगलियां उठाते ही है ना, उस पर भी तुम मानो के घर रहकर एक और गलती कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम औरतें जो शादी के बाद करती है वो तुमने शादी से पहले करने का सोचा है? ये तो सही नहीं है ना श्रावणी। क्या सही है क्या गलत है ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं है काकी। अगर ये फैसला हम बप्पा पर छोड़ते तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी काकी, हम इंसान है ना, गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाए तो ही अच्छा है। और जहां तक सवाल है श्रावणी के मानव के घर पे रहने का, तो ये फैसला हम सबने मिलकर किया है और हम क्या करें ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा वो हम भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए आप हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी ना करें तो ये अच्छा होगा। एक और बात, आप भी इस पार्टी में मेहमान हैं और श्रावणी भी मेहमान है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और की पार्टी में ये सारा तमाशा करें। आप श्रावणी से इस तरीके से बात मत कीजिए तो ही अच्छा है। मुझे अर्चना से ये उम्मीद नहीं थी वर्षा। क्यों आई? ऐसा क्या कह दिया ताई ने? अरे क्या नहीं कहा, हमारे घर में आए हुए मेहमानों से उस इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आई, उन औरतों ने जो कहा वो भी तो सही नहीं था ना। पर गलत क्या कहा उन लोगों ने? वर्षा, मानव के घर के जो हालात हैं उसे देखकर तो कोई भी किसी भी तरह की बातें करेगा ना। क्या सबको रोकोगे तुम? आई, ताई ने भी उसी घर की बहू होने का फर्ज निभाया और कुछ नहीं। आई, आप तो जानती हैं ताई और जीजू अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को, सबको कुर्बान कर रहे सिर्फ श्रावणी के लिए। और अब ताई श्रावणी को लोगों के बीच ताने सुनने के लिए छोड़ तो नहीं सकती ना। उसे श्रावणी का सपोर्ट करना होगा, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। लेकिन श्रावणी ताई की भी जिम्मेदारी है ना? मेरी अभी अभी एडवोकेट कानिक से बात हुई। उसने मानो के नाम का एक दूसरा एफिडेविट तैयार किया है, जिसे हम मानो का कल साइन लेने के बाद कोर्ट में जमा करेंगे। मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन के अंदर इस केस की सुनवाई होगी और उसके बाद हम उसके गैरेज को वापस से खोल पाएंगे। थैंक यू सतीश जी। इतनी बार कहा है कि दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अर्चना, तुम्हें कभी भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है और मैं अगर उसको सॉल्व कर सकता हूं तो तुम मुझे बोलो, मुझे खुशी होगी।
भैया मेरे पास और कोई चारा नहीं था अर्चना। इतने कम समय में 3 लाख रुपए ऊपर करने थे। कहां से लाता मैं इतने सारे पैसे? पूरे घर की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, इसलिए मैंने मांगा। और क्या करता? अर्चना, क्या हुआ? कोई और भी प्रॉब्लम है? सतीश जी, एक प्रॉब्लम है। ये पैसे के चोरी होने वाली बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। इसलिए सतीश जी, मानव ने श्रावणी के पापा से पैसे लिए। आप तो जानते हैं ना मानव को सतीश जी, जब तक वो गिरीश जी के पैसे नहीं लौटा देंगे ना, वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप इस बार भी कोई मदद कर देते तो। थैंक यू सतीश जी। बस एक बात और सतीश जी, अगर आप ये बात मानव को ना बताए कि आपने पैसों का इंतजाम किया तो बहुत अच्छा होगा सतीश जी, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चला ना तो वो ये मदद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो अर्चना, मैं कुछ करता हूँ। हम जल्द ही गिरीश जी के पैसे लौटा देंगे। एक बात कहूँ सतीश जी, वर्षा बहुत किस्मत वाली, सच्ची। लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं। पता है, मानो ने आज अपनी साली के लिए जो किया है, अगर मैं होता उसकी जगह तो शायद मैं नहीं कर पाता। इसलिए मैं आज भी पप्पा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी और मानो की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे। हेलो सविता ताई, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। अगर ढंग की बहू मिल जाती तो ज्यादा अच्छी होती। वैसे क्या बातें हो रही थी आई और बेटी में? हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आपकी चुगलियां हो रही है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। खैर, आपको जो लगा वो आपके साथ, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। और अगर करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आपकी बेटी है मेरे घर में, उसने अगर चू तक की ना तो उसकी ऐसी नस तपाऊंगी कि आ निकल आएगी। शायद आपको याद होगा, भरी महफिल में मैंने आपको नचाया था। ला 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 ला, याद है ना? वैसे मैं आपको बार बार नचा सकती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी मेरे घर में मेरे रहम पर जी रही है, और आप मेरे सामने लाचार है। मेरी ममता को लाचारी समझने की कोशिश मत करना। मैं झगड़े पे उतर रही ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी, समझ? आवाज बंद। मेरी आवाज तेरे से ज्यादा ऊंची है, लाउड स्पीकर जैसी। अरे पहले से मैं बदनाम हूं, मैं डरती नहीं। भूल गई तू? भरी महफिल में अर्चना ने तेरा मुंह काला किया था उस दिन। ए बुढ़े तू, 100 बात की एक बात, बड़े लोगों से कैसे पेश आना चाहिए वो तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है, खासकर मुझसे, क्योंकि मेरी बेटी के साथ तुमने शादी की है। इसलिए मैं तुम्हारे बाबा जैसा। शट अप। देखो, मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, समझे? ठीक है,
ससुर के नाते ना सही, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे लोग तुमसे ज्यादा इज्जत देते हैं, जिसे तुमसे ज्यादा पहचानते हैं, ऐसा इंसान तुमसे इज्जत पाने का तो हकदार बनता है ना। भूल गए उस दिन वर्षा की शादी में क्या हुआ? या फिर याद दिला दूं? अरे इनका भी ऑटोग्राफ ले लो। सर ये इन्हें नहीं पहचाना आपने? नहीं सर। मिस्टर अजीत लोखंडे, आप अमीर आदमी हैं। सर पर कुछ भी हो, हम इन्हें नहीं जानते। आपका ऑटोग्राफ चाहिए था, वो मिल गया हमें। अजीत, मुझे इज्जत देने का तुम्हारा जब मन करे तब बिना किसी झिझक के मेरे घर चले आना। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। क्या बात है आई? बड़ी उखड़े उखड़े से लग रही है तू। वो तेरी नकचड़ी सास है ना सविता, उसने तो मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी है। अब क्या कर दिया उस बुढ़िया ने? जाने दो, उसका जो करना है ना बाद में सोचते हैं। पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो करते हैं। देख रहे हैं वर्षा को, बेचारी कितनी परेशान है। ये अश्विन नाम की गोली उसके गले में जो अटक गई है ना वो निगल सकती है ना वो थूक सकती है। आई तो अब क्या करने का इरादा है? इरादा तो नेक ही है बेटा, हम सोशल वर्कर हैं, सेवा ही करेंगे हम। वर्षा को इसकी परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। तो चल तो सही। कैसे हो अश्विन बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम करते क्या हो? I mean, कामकाज क्या करते हो? जी मेरा खुद का बिजनेस है, पब्लिकेशन का। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या नाम है? शारदा पब्लिकेशंस। शारदा पब्लिकेशंस। मेरे ख्याल से वर्षा भी वही काम करती थी ना? है ना वर्षा? हाँ बेटा। जी हाँ। वर्षा मेरी ही कंपनी में काम करती थी। वर्षा को मैं जानता था, लेकिन सिर्फ नाम से।
कभी मिला नहीं। वो क्या है काकी कि मेरी मुंबई में 2 ब्रांचेस हैं। मैं मेन ऑफिस में बैठता हूँ और जिस ऑफिस में वर्षा काम करती हैं वहाँ मेरा अक्सर आना जाना नहीं होता, इसलिए कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इनके काम के करिश्मे कुछ ऐसे थे कि आए दिन इनके बारे में सुनने को मिलता था। ये हमारी कंपनी की मार्केटिंग हेड थी। इनफैक्ट इनकी वजह से हमारी कंपनी में 30% का इजाफा हुआ सेल्स में। इसीलिए कंपनी ने इन्हें प्रमोशन दी और वो प्रमोशन लेटर मैंने ही साइन किया था। आशु, तुमने कभी बताया नहीं मुझे। I mean, किसी को भी नहीं बताया। पर मेरी शादी में पहली बार देखा था वर्षा। अब एक ही नाम की इतनी सारी लड़कियां होती हैं, कैसे मालूम था कि ये वही वर्षा है। अब वो तो अभी जब काकी ने जिक्र किया तो एहसास हुआ कि शायद ये वही वर्षा। That's it। क्या सोचा था तुमने? क्या मैं हम दोनों के बारे में सब कुछ सबको बता दूं? नहीं वर्षा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? यही क्या, बल्कि कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, मैं नहीं कर सकता। तुमसे इतना प्यार जो करता हूं वर्षा, तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूं, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, लेकिन अपनी तरह से। इन 4 लोगों के बीच तुम्हारी कोई बदनामी हो, मुझसे नहीं देखा जा सकता। वर्षा, ऐसी लाख मुसीबतें आए, मैं सब पार कर जाऊंगा, लेकिन तुम पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे चरित्र की कीमत समझता हूं, इसलिए मैंने आज वर्षा, मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक झूठ की कितनी बड़ी सजा देना चाहती हूं मुझे। मैंने तुमसे अपनी शादी की बात छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। बस, बहुत हो गया। मैं तो जिंदगी में तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती जो तुम सतीश की बहन के पति हो। अब इस रिश्ते से मुझे तुम्हारे साथ गुजारा करना होगा, लेकिन बस उतना है। उस सीमा को लांघकर आगे आने की कोशिश मत करना। ये तेरे चेहरे पे जो मुखौटा है ना, उसकी वजह मेरी बेटी तेरे घर की बहू है। इसलिए जिस दिन मेरी बेटी हमारे घर आएगी ना, तेरे सारे काले कारनामे बाहर आएंगे, देखना तू। आई आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो मेरी गलती हो गई। एक्चुअली मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब था तो हाथ उठ गया मेरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।